जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे चालकत्व, चालकता और गतिशीलता। ये 3 पॉइंट एक ही पदार्थ से रिलेटेड होता है, लेकिन जो इसका जो इम्पोर्टेंस है ये है कि ये हमेशा 2 मार्क्स में आपको जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये तीनों एक साथ कभी नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि हो सकता है 2 मार्क्स में ये पूछ दे या ये पूछ दे या ये पूछ दे, तीनों में से एक कोई भी पूछ सकता है। लेकिन ये तीनों जो एक ही चीज से रिलेटेड होता है, बस अंतर सिर्फ इतना होता है परिभाषा का या इसके जो गुण है उसका। बाकी जो कोई चीज इसमें अंतर नहीं है, बल्कि हम समझ सकते हैं चालकता, चालकत्व और गतिशीलता तीनों जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही रिलेटेड होता है। तो सबसे पहला जब हम समझते हैं कि प्रतिरोध, तो प्रतिरोध जो होता है वो किसी भी पदार्थ में जो विद्युत धारा का जो विरोध करने की क्षमता होती है। क्योंकि जो अगर रियलिटी के जिंदगी में देखें, बाहर की जिंदगी में हम जब साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है और वही घर्षण जब विरोध करता है तो हम रुकते हैं। तो ये घर्षण जो है हर जगह जो मिलता है, उसी तरह विद्युत में जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसमें भी जो घर्षण उत्पन्न होते हैं, विरोध आता है, इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करता है, तो वही जो है प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर जो समझना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ है चालकता, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्रतिरोधकता। याद करने का ये ट्रिक बतला रहा हूँ। जैसे चालकता तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिरोधकता, ये है चालकत्व, ये है चालकत्व, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध। चालकत्व में प्रतिरोध, चालकता में प्रतिरोधकता। तो इस तरह से जो सेंस से भी जो आप परिभाषा को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। और उसके बाद हो जाता है गतिशीलता। तो गतिशीलता जो है ये प्राप्त संवहन वेग होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला समझते हैं कि आखिर चालकत्व क्या है किसी भी पदार्थ में। तो किसी भी पदार्थ में जो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं और किसी भी पदार्थ में प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा, सिर्फ व्युत्क्रम जोड़ना है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहेंगे और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहेंगे। अब बात हो गई गतिशीलता की, तो वो होता है प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त संवहन वेग को गतिशीलता कहते हैं। और गतिशीलता सूचित होता है म्यू से, इसलिए म्यू इक्वल टू फॉर्मूला बन जाता है बी डी बाई ई। तो बी डी है संवहन वेग और ई है विद्युत क्षेत्र। तो या तो आप इसे जो है फार्मूला याद रख लीजिए, फार्मूला याद रख के जो फिर सूत्र को परिभाषा में बदल सकते हैं, या परिभाषा भी याद रख लीजिए तो उससे फार्मूला आप खुद निकाल सकते हैं। तो आप फार्मूला याद रख के भी रख सकते हैं, जी बराबर आई आर, जी जहाँ पे चालकत्व है तो 1/r, 1 जैसे ही आ जाएगा किसी भी पॉइंट में तो वो व्युत्क्रम में चला जाता है। तो 1/r है तो r में 1/i है, तो इसीलिए r है प्रतिरोध, तो हो जाएगा प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, और प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त संवहन वेग को गतिशीलता कहते हैं। म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। ये होता है किसी भी पदार्थ के लिए जो है 3 पॉइंट्स, चालकत्व, चालकता और गतिशीलता। ये तीनों जो है इलेक्ट्रॉन के जो गतिशीलता है, इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसी से रिलेटेड होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है।